जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेल कौशल विकास योजना है क्या, इसको करने के फ़ायदे क्या होते हैं और आपको इसको क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये जो योजना है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कराई जाती है, बट कई लोग होते हैं जानकारी के अभाव में इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेनिंग करना मैंडेटरी क्यों है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो केवल हाई स्कूल पास हैं या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन कम है या फिर माध्यमिक परिवार से हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है आप लोग अफवाहों और जानकारी के अभाव के चलते ना कई बार अच्छी चीज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट इतने समय अगर आपने एक चीज़ में ध्यान दिया, वो हमेशा जोर कर रही है कि जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको स्किलफुल बनाया जाए, मतलब उनको कोई काम सिखाया जाए जिससे वो अगर कहीं पर नौकरी ना कर सकें तो कम से कम अपना काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसी ही ये योजना है, इसमें आपको काम सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिल सकती है तो आप कहीं ना कहीं आप अपना पर्सनल खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी प्लस आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना खुद का छोटा मोटा काम कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहले। इसके बैच हैं हर महीने या फिर 1-2 महीने में गैप करके आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो दिसंबर मंथ चल रहा है तो इस 2025 का लास्ट बैच अभी आया है, तो इसके जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुके हैं और 22 दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस योजना का हिस्सा बनते हैं, तो आपको रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और ये योजना ऑल इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए है, ये ऑल इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है तो हर एक स्टेट के लिए निकाली गई। ठीक है, तो इसमें केवल 10th पास कैंडिडेट इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें आपका कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपको ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग होती है स्किल बेस्ड होती है, इसमें जो कैंडिडेट होता है उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, मतलब या तो आप जॉब कर लो, अगर आपको जॉब नहीं मिले आप अपना खुद का छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी ट्रेड्स हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है। मैं आपको ट्रेड्स के नाम बता देता हूँ: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल टेलीकॉम या फिर एसी मैकेनिक। ठीक है, अगर आपने ये काम सीख लिया, जैसे चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे एसी मैकेनिक का हो, ठीक है, मशीनिस्ट का हो, वेल्डर का हो, है ना, और सिग्नल टेलीकॉम में, तो ये आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। वेल्डिंग का आप मशीन ले लीजिए, खुद का काम स्टार्ट कर दीजिए। एसी टेक्नीशियन बन जाइए, एसी सुधारने का काम अपने एरिया पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन बन जाए, वायरिंग का काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप जिस कोच फैक्ट्री में जाते हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए, तो अगर वहाँ पे कोई जैसे प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अभी क्या है गवर्नमेंट जितने भी काम करा रही है वो टेंडर पे कराती है, तो किसी प्राइवेट कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया, वहाँ पे अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं है, अगर आपने काम सीख रखा है तो आप अपने एरिया में अपना थोड़ा बहुत प्रचार कीजिए कि हाँ भाई मैं एसी का काम जानता हूँ, जो भी है एसी का काम आप खुद से कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप घर में बैठे हैं खाली, तो आप ये मेरे हिसाब से 18 दिन की ट्रेनिंग है, ऐसा कोई नहीं 2-4-5 महीने की हो। 18 दिन आपको सिर्फ जाना है, 3 वीक है। ठीक है, 3 वीक में आपकी 75% मतलब उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 3 वीक में आप 1-2 छुट्टी भी मार सकते हो, मतलब मिनिमम 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए है। तो अगर आप घर में खाली बैठे हैं तो आप ये 18 दिन की ट्रेनिंग जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जो ट्रेड्स है और इसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिकल ही होगा, ऐसा नहीं क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो आपको लिखाया पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। आप जाओगे तो सीधा आपको काम दिखाया जाएगा, इस प्रकार से काम होता है, ऐसे मशीन चलाई जाती है, ऐसे क्या होता है, मतलब आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे काम सिखाया जाएगा, जिससे आप 18 दिन में परफेक्ट हो जाओ और आप अपना काम स्टार्ट कर सको, या फिर वहीं पर कोई कंपनी है तो आप उसको ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो ये है जिसमें आप रेलवे या प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं, अपना सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इस योजना को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। मैंने आपको ट्रेड्स बता दिया कौन कौन सी ट्रेड्स हैं: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल टेलीकॉम और एसी मैकेनिक। ठीक है, इन ट्रेड्स की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी के लिए आपको वहाँ पर संवारा जाएगा। ठीक है, 3 वीक की ट्रेनिंग होगी, 18 दिन की। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक इसमें एप्लीकेशन आपके किए जाएंगे। लास्ट डेट है जो 22 दिसंबर है। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी फीस नहीं लगेगा, ना ही एप्लीकेशन करने में, ना ही आपको ट्रेनिंग करने में कोई फीस देना है। ठीक है, एज इसमें 18 से 35 साल होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इसमें जा रहा है वो फिजिकली फिट हो और उसकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन
मतलब आपको इस ट्रेनिंग के लिए चयनित किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें आपकी कोई लिखित परीक्षा है, फिर किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपके 10th में कितने नंबर हैं उसकी मेरिट के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी जब आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हर एक स्टेट की देखिए इसमें दिख जाएगा। आप जिस स्टेट के अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए तो आपको सारी जितनी भी कोच फैक्ट्रीज हैं वो सारी दिख जाएंगी। तो आप जिस भी कोच फैक्ट्री में मतलब जो आपकी नियर बाई पड़ती है आप वहाँ पर जाके सेलेक्ट कीजिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसीजर, मतलब क्योंकि लगभग जैसे यूपी में है, यूपी में बहुत कोच फैक्ट्रीज हैं, तो आपको 100 या फिर 150 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर में आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिल जाएगा। 18 दिन जाना है तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले आप इसमें एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपकी प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मेरिट तैयार की जाएगी, और अगर आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला के आपको फाइनली बैच के लिए मतलब फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बैच सेलेक्ट करने का भी आएगा, कौन से बैच के लिए आपको सिलेक्शन हो जाए, कैसे क्या है। वैसे इसमें जो एप्लीकेशन करता हो जाता है, क्योंकि मेरिट का इतना इशू नहीं है, क्योंकि हर महीने मतलब वैकेंसी निकाली जाती है। मैं वैकेंसी कर रहा हूँ, हर महीने ट्रेनिंग के लिए मतलब एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें बच्चे नहीं, जिनको करना है वो कर लेते हैं, है ना। तो उसमें नंबरों वाला कोई इशू नहीं है, आप कितने भी नंबर हो अगर आप इसमें एप्लीकेशन करते हैं तो पहली बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार कभी आपका नाम जरूर आ जाएगा इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम आप 10वीं पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका अप्लाई लिंक कैसे मिले। तो आपको इस ट्रेनिंग का अप्लाई लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, और उसके कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप उसके थ्रू जाके इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आप इसमें क्लिक करेंगे लिंक में तो सबसे पहले आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है, तो दिसंबर का आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपना स्टेट, कौन से स्टेट्स हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे सारी लिस्ट आ जाएगी कौन सी कोच फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो आप अपना कोच फैक्ट्री सेलेक्ट कीजिए, फिर आगे नीचे सारी डिटेल्स डाल सबमिट कर देना है। इस प्रकार से इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इतना था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बेरोजगार हैं, घर में खाली बैठे हैं, क्वालिफिकेशन कम है, तो आप ऐसे ना बैठें, कम से कम थोड़ा काम सीख लीजिए, जिससे आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो खुद का कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो जिसको समझ में आ जाए तो अपना अप्लाई कर देना इसके लिए, जिसको समझ में ना आए तो उनको समझा कोई नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरा काम है आपको समझाना, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।